खबर दिन नौशहर फिरोज से हमारे नुमाइंदे मंजूर मलिक के मुताबिक सिंधी अदबी शाख मोरो की जानिब से मेहरान क्लब मोरो में सिंधी जुबान के शायर सूफी इम्तियाज़ बिलाल की शायरी मजमूई दर्द मेरे मुँह रखिया की किताब तकरीब रोनमाई हुई, जिसकी सदारत माशूक दारेजो ने की। मेहमानान ग्रामी में जनाब एम जफर तरगर और इसके अलावा आपको बताएं कि दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर सदारती खिताब करते हुए माशूक दारेजो ने कहा कि सिंध में बहुत से ऐसे शायर हैं जो सिंधी ज़ुबान को अपनी शायरी में नुमाया अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन सूफी इम्तियाज़ बिलाल ने सिंधी लोगों की रोनुमाई कराम को शामिल किया। इसकी शायरी में इनकी किताब, जो इन किताबों में से एक है जो सिंधी ज़ुबान में बेहतरी की तौर पर शुमार की गई, नौजवान तबके को हर उम्र के लोगों को पसंद भी आई। खबर दें रायवंड से, जहां पे आपको बताएं कि जाती उमरा के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जाती उमरा के बाहर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। मियां नवाज शरीफ को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाया जाए। जाती उमरा के मरकजी गेट पर रेंजर और पुलिस की पोजीशन भी संभाल ली गई है। खबर टंडोला यार से, हमारे ब्यूरो चीफ रिपोर्टर इरफान कायम खानी के मुताबिक टंडोला यार में बल्दिया की नाहली की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए और नाले भरे हुए हैं। बार बार मीडिया पे न्यूज़ चलने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया को निशानदही की गई, लेकिन बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के कान पे जू तक न रेंगी। पाक कॉलोनी और फयाज कॉलोनी के पास पुराना कैपिटल सिनेमा के पास तस्वीर में देख सकते हैं कि गटर के ढक्कन गायब हैं और नाले गंद और पानी से भर गए हैं, जिसकी वजह से पानी रोड पे खड़ा है, जिससे गटर में सुबह स्कूल के बच्चे, औरतें और रिक्शा गिर रहा है। लेकिन बल्दिया वाले एडमिनिस्ट्रेटर साहब ऑफिस से निकलने को तैयार नहीं। इंक्रोचमेंट को निशानदही भी की गई, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई न हुई। बल्दिया वाले चक्कर लगाते रहे और वापस आ जाते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जगह तोड़ने का लेटर नहीं देते, इसलिए टीम वापस आ जाती है। तस्वीर में एक जगह पाक कॉलोनी पुराना कैपिटल सिनेमा के वहां पे, दूसरी तस्वीर दस्तगीर कॉलोनी वार्ड नंबर 13 बखेरा रोड की है। बल्दिया तस्वीर दस्तगीर कॉलोनी वार्ड नंबर 13 बखेरा रोड की है। बल्दिया इंक्रोचमेंट और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर साहब कोई भी कार्रवाई करने से कासिर हैं। डीसी साहब और आला हुकाम नोटिस ने शहर को गंदगी और कब्जाजात से आज़ाद करवाएं। नाहल बल्दिया और इंक्रोचमेंट की जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर दें आपको रायवंड से, जहां पे वापडा दफ्तर लाहौर के सामने कैरी डब्बा और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ है। हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक हादसे में आपको बताएं कि डिग्री कॉलेज रायवंड का लड़का और कैरी डब्बे का ड्राइवर जो कि आपको बताएं कि रेसिस और इसके अलावा सीरियस हालत में मकामी अस्पताल मुंतकिल किए गए। ज़राए का मजीद कहना है कि दोनों नौजवान देर तक सड़क पर ही जख्मी हालत में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते रहे। किसी इमदाद के इदारे की कान तक जू तक न रेंगी। अवाम ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को तशवीशनाक हालत में मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर दें अब आपको जीतराजी लगा करें साहिवाल से। रिपोर्टर गुलफाम हैदर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तैयब हफीज़ चीमा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। जीतराजी आरपीओ ऑफिस में आपको बताते चलें कि तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे चीफ आपको बताएं कि हफीज़ चीमा के तबादले पर इनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ADIG मोहम्मद ज़ियाउल हक और SPRIB अब्दुल वहीद, AD मोइनुद्दीन और इसके अलावा दफ्तर स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब में अफसरान और स्टाफ अपने ख्यालात का इजहार करते रहे और आरपीओ साहिवाल के अरसा तैनाती को सराहते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर आरपीओ साहिवाल ने खिताब के दौरान कहा कि साहिवाल रीजन में अपनी तैनाती के दौरान अपने फ़राइज़ मनसबी को निभाने और इसके अलावा अनथक कोशिशों और साहिवाल में अपनी अरसा तैनाती को याद रखूँगा। मेरे दफातर के स्टाफ और इसके अलावा टीम में इस्टेब्लिशमेंट ADIG और दफ्तर स्टाफ ने भरपूर मेहनत से काम किया है। मैं सबसे खुश हूँ और अपनी सर्विस और आप सबको याद रखूँगा। आखिर में उन्होंने दफ्तर स्टाफ को अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर भी सराहा। चीतनासी नवाब को खबर देते चलें। नौशहर फिरोज से मंसूर मलिक के मुताबिक भी आपको बताएं कि रोजगार स्टॉक स्टेडियम सिंध का मरकजी इजलास मोरो में मुनक़िद हुआ, जिसकी सरबराही चीफ ऑर्गेनाइज़र रब नवाज सोमरू और ऑर्गेनाइज़र साबिर हुसैन वंगन और साजिद अली वस्तरू और नवाब अली चांडी और नसरुल्लाह लखारी और दीगर अहदेदारान और मेंबरान ने की। इस मौके पर सरबराहान ने खिताब करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से बेरोजगार स्टॉक स्टेट और रोजगार देने के वादे किए थे, मगर अब तक इन बातों की तकमील ना हो सकी, जिसके बायस रोजगार स्टॉक स्टेडियम और इसके अलावा सिस्टन फाका कशी पर मजबूर हैं। इसके बाद हम हर रोज़ अल्फाज पर मुजम्मल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध समेत मिनिस्टर लाइफ स्टॉक अब्दुल बारी पताफी से अपील करते हैं कि हमारी रोजगार देकर हमें बेचैनी दूर की जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा और हाई कोर्ट कराची में पटिशन भी दायर की जाएगी। खबर दें आपको मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ खालिद सदोज़ई के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में जारी रहने वाली 4 रोज़ा 7वीं थल डिज़र्ट जीप रैली का मेला इख्तिताम पसीर हो गया। जीप रैली में स्टॉक इसके अलावा
प्री परेड खवातीन और मोटर बाइक रेसर्स के मुकाबले मुनक्किद हुए। प्री परेड कैटेगरी के बड़े मुकाबलों में नामवर रेसर्स साहबजादा सुल्तान और जैन महमूद अपनी रेस मुकम्मल ना कर सके, जबकि आपको बताएं कि प्री परेड कैटेगरी में नादिर मक्सी पहले, आसिफ फजल दूसरे, जबकि जाफर मक्सी तीसरे और स्टॉक कैटेगरी में ज़ुहैब पहले और खवातीन कैटेगरी में रब्बाब सुल्तान पहले नंबर पर रही। 4 रोज़ जारी रहने वाली मुजफ्फरगढ़, आपको बताते चलें कि मुजफ्फरगढ़ के चांगा मांगा टीले पर 7वीं थल जीप रैली में कई जीप रेसर्स हादसात और इसके अलावा आपको बताएं कि हादसात का शिकार हुए हैं, जबकि आपको बताएं कि प्रीपेड कैटेगरी में बाहिम्मत रेसर शकील भरचंडी और इसके अलावा फिनिश लाइन के करीब गाड़ी उलटने के बावजूद दोबारा गाड़ी सीधी करके रेस मुकम्मल कर गए, जबकि 7वीं थल जीप रैली जीतने वाले रेसर्स के लिए फैसल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फातेह जीप रेसर्स को ट्रॉफियां और नकद इनामात दिए गए। तकरीब के दौरान म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया।